इलाहाबाद से लेकर आज आपके बीच अमेठी तक जो राहुल गांधी जी के संदेश को पदयात्रा के माध्यम से दे रहे हैं, बड़े भाई पूर्व मंत्री अजय राय जी, हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष प्रदीप सिंघल जी, यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे मित्र साथी आज राहुल गांधी जी के संदेश को इस आशय के साथ दे रहे हैं कि आप जिस तरह से ठंडी में, गर्मी में, धूप में, बरसात में भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, नफरत को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनका अनेक ही संकल्पबद्ध है आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपके संकल्प को साथियों, मेरे ख्याल से भाषण का वक्त नहीं है, ये वक्त संघर्ष का है। और संघर्ष का वक्त भी इसलिए है कि मैं भाषण न देके एक छोटी सी कहानी आपके बीच में बताऊंगा। और इसलिए बताऊंगा, जब भी कोई भारत तोड़ने वाला, नफरत फैलाने वाला, बेईमानी करने वाला, झूठ बोलने वाला आपके बीच में आए तो आपको इस बात की जानकारी हो। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, एक व्यापारी अपना गधा बेच रहा था। उस गधे का शरीर बड़ा दुबला पतला था। एक राजा, यूं कहें कि एक बड़ा उद्योगपति, जैसे आजकल बड़े उद्योगपतियों की चर्चे होते हैं, वो खड़ा हुआ, बोला इस गधे की क्या क्वालिटी है, वो तो बड़ा दुबला पतला है। देवव्रत भैया ध्यान सुनिएगा, गधा बड़ा दुबला पतला है, इसका क्या कीमत है? बोले 50,000। बोले 50,000 में गधा बड़ा महंगा है। बोले महाराज, जब इस गधे पर आप बैठेंगे तो आपको त्रिलोक दिखाई पड़ेगा, आपको ब्रह्मांड दिखाई पड़ेगा, आपको पूरी तरह से राम राज्य दिखाई पड़ेगा। तो व्यापारी राजा ने कहा, ठीक बात है, अगर इसमें इतनी खूबियां हैं इसे हम 50,000 दे देंगे, लेकिन पहले इसे हम चेक कराएंगे। उन्होंने अपने शागिर्द, जैसे सरकारों में शागिर्द होते हैं, नंबर 1 नंबर 2, उन्होंने अपने शागिर्द से कहा, जरा चेक करो कि व्यापारी सही बात कर रहा है या झूठी बात कर रहा है। जैसे व्यापारी गधे में चढ़ने लगा, जैसे वो उसका शागिर्द गधे चढ़ने लगा, व्यापारी ने कहा, महाराज इसमें एक शर्त भी है, जो झूठ न बोलता हो, जो मक्कारी न करता हो, जो देश के प्रति गद्दारी न करता हो, जो नफरत न फैलाता हो, जो हमारे देश भारत के खिलाफ कोई काम न करता हो, ये त्रिलोक उसी को दिखाई पड़ेगा, बाकी किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। महाराज ने कहा, नहीं, हमारा ये तो शिष्य बड़ा ईमानदार है, ये बड़ा जो आपने कहा सारी खूबियां हैं, बैठेगा दिखेगा। वो बैठ गया गधे पे, गधे बैठा, चारों तरफ देखा, इधर देखा, उधर देखा, वो दिखाई नहीं पड़ रहा था। महाराज ने पूछा, भाई क्या हुआ? वो दिखा। उसने कहा, अगर मैं कह दूंगा दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये कहेंगे पापी है, झूठ बोलता है, अन्याय करता है, इसलिए उसने झूठ में कहा, हाँ महाराज, मुझे त्रिलोक दिखाई पड़ रहा है, मुझे चारों तरफ रामराज दिखाई पड़ रहा है, साक्षात ब्रह्म के दर्शन कर रहा हूँ। तो राजा ने कहा, गधे की कीमत तो ठीक है। तो महाराज बैठ गए उस पे। महाराज बैठे, कुछ उनको दिखाई नहीं पड़ा, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, हमारे शागिर्द को दिखाई पड़ा, अगर हम कह देंगे हम नहीं दिखाई पड़ा तो मैं झूठा हूँ, नफरत फैलाने वाला हूँ, अफवाह फैलाने वाला हूँ, लोगों को ठगने वाला हूँ। इसलिए उसने भी झूठ बोला और कहा, हाँ साक्षात मुझे ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे हैं, मुझे तो दिखाई पड़ रही बड़ी बड़ी लाइनें, लोग स्विस बैंक से ट्रक पे लदे पैसे काला बैंक और काला धन लेकर आ रहे हैं, मुझे दिखाई पड़ रही रोजगार की, बड़ी बड़े लोग रोजगार पा रहे हैं, मुझे ये भी दिखाई पड़ रहा है कि लोग बैंक के बाहर लाइन लगाए खड़े हैं 15-15 लाख निकालने के लिए, मुझे ये भी दिखाई पड़ रहा है। इधर कई सारी स्मार्ट सिटी दिखाई पड़ रही है, इधर हमारे जो है अच्छे दिन दिखाई पड़ रहे हैं। मित्रों, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि जो गधे पर बैठकर झूठ बोलते हैं अपने पाप को छुपाने के लिए, राहुल गांधी जी की पदयात्रा उस सच को खोलने के लिए है। राहुल गांधी वो संत है जो सच के साथ खड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गधे पर बैठकर झूठ बोलते हैं, उन राहुल गांधी से कभी कोई मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हमने शास्त्रों में पढ़ा है, संत का कभी अंत नहीं होता। हमने पढ़ा है धर्म ग्रंथों में, वनवास भगवान श्री राम को भी काटना पड़ा था, बुद्ध को भी राजपाट छोड़ना पड़ा था, मोहम्मद पैगंबर साहब को भी जहां उनका जन्म हुआ वहां से छोड़कर उन्हें बहुत दिन तक मक्के से बाहर रहना पड़ा था। कि कहते हैं सबको लड़ने पड़े हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम रहे हो चाहे गौतम बुद्ध। राहुल गांधी उस बुद्ध की श्रेणी में है, राम की श्रेणी में है, और जो आज राज कर रहे हैं, आप स्वयं निर्णय करिए किस श्रेणी में है। राहुल गांधी आने वाले हैं, अच्छे दिन, झूठ बोलने का झांसा देने वाले जाने वाले हैं। इस संकल्प के साथ हम पदयात्रा कर रहे हैं।